आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। वोक माइंड वायरस क्या है? एलॉन मस्क के बच्चे की डेथ हुई और इन्होंने कहा कि मैं वोक माइंड वायरस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जो कि सबसे खतरनाक है। क्या है, हम इसकी बात करेंगे। हमारा यूपीएससी का शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं, जो लक्ष्य बैच हमने लॉन्च किया है 10,000 रुपये का 1 साल की वैलिडिटी के साथ। साथ ही साथ जो आंसर राइटिंग बैच है वो 600 रुपये का है, जिसमें हम टेलीग्राम ग्रुप, आंसर राइटिंग, एवेल्युएशन, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग। तो बेसिकली इन्होंने कहा कि ये जो वायरस है इसने मेरे बच्चे को मार दिया। एक्चुअली 6 बच्चे हैं इनके एलॉन मस्क के। वैसे आपको बता दूं कि ऑफिशियल तो कितनी, शायद 2-3 बीवियां हैं, लेकिन अनऑफिशियल इनकी सैकड़ों औरतों के साथ संबंध होंगे, ये डेड श्योर है। हमने देखा अभी वो कौन सा जॉनी डेप और एम्बर हर्ड वाला केस था, उसमें एलॉन मस्क किस तरीके से घसीटे गए। तो बताया है कि जो वोक माइंड वायरस है, और हाँ, एलॉन मस्क वैसे भी बहुत ज़्यादा सेक्सुअल असॉल्ट के कभी इनकी जो इनका काम करती हैं वो बोलती है कि इन्होंने कहा कि चलो बच्चे पैदा करते हैं, जीनियस होंगे। तो ऐसे बहुत सारे इन पे आरोप लगते भी रहते हैं। तो ठरकी तो है, कुछ भी कहो, जीनियस है नो डाउट भाई, जो है जीनियस आदमी है ये, ठीक है ना। मतलब मॉडर्न डे का सबसे ब्रिलियंट, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट साइंटिस्ट एलॉन मस्क है। बट इसके अदर साइड ये है, तो बोला है कि इन्होंने जो इनकी ट्रांसजेंडर्स डॉटर थी उसको मार दिया। इसने एक्चुअली इंटरव्यू दिया है एलॉन मस्क ने, और साइकोलॉजिस्ट के साथ ये बात कर रहा था। और जो कंजर्वेटिव कमेंटेटर है, कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं? जो पुराने ख्यालात के होते हैं, जो पुराने सभ्यताओं को, तौर तरीकों को जो है वो अच्छा मानते हैं। तो डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन, अब देखिए जॉर्डन पीटरसन की अगर बात करते हैं तो इनकी शानदार किताब, और ये मेरे भी फेवरेट है विदाउट डाउट, जॉर्डन पीटरसन। बहुत पढ़ता हूं मैं इनकी एक किताब भी मेरे पास मैंने पढ़ी थी, 7 रूल्स ऑफ लाइफ हो करके। वो इतनी मोटी, मतलब वन ऑफ द फर्स्ट जो मैंने किताब लिखी थी। भले ही देखिए कंजर्वेटिव्स हैं और मैं बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव्स के साथ नहीं हूं, मैं खुद एक लिबरल हूं, लेकिन एक कहते हैं ना पॉजिटिव लिबरल, जो हमारा हिंदुइज्म हमको सिखाता है। लेकिन जॉर्डन पीटरसन भाई कमाल के आदमी है। मैं बहुत पढ़ता हूँ, बहुत सुनता हूँ, और जब मैं दुखी होता था तो मैं इनको पढ़ता था और इनको सुनता था, और तब मुझे इतनी शांति मिलती थी। बहुत किताबें लिखी हैं इन्होंने। खैर जॉर्डन पीटरसन की बात बहुत हो गई। तो इनके साथ जो है एक इंटरव्यू दिया, और इन्होंने बोला कि इनकी जो 20 साल की बेटी थी विवियन जेना विल्सन, उसकी डेथ हुई। अब बताया कि देखिए यहां पे जो मेरी बेटी की डेथ हुई है वो एक ट्रांसजेंडर थी, और उसने बेसिकली वो जेंडर एफर्मेटिव केयर को ऑप्ट किया था। डेथ हो गई, और जब डेथ हुई तो वो एक वायरस से हुई जिसका नाम है वोक माइंड वायरस। कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन ये कौन सा वायरस है, इसका तो कभी आपने नाम ही नहीं सुना होगा। क्योंकि सर ये कौन सा वायरस है जिसने एलॉन मस्क के बच्चे की जान ले ली? देखिए 2016 में उन्होंने बताया कि ये जो बेटी है इनकी इस समय 20 साल की थी, और उस समय इनकी डेथ हुई। तो इन्होंने एक जेंडर एफर्मेटिव सर्जरी ये करवा रही थी, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि सबसे पहली बात तो ये एक ईविल प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें भाई देखिए क्या होता है कि जैसे अब आदमी औरत बन सकता है, औरत आदमी बन सकता है, आज ऐसी सर्जरीज हैं। तो अब जेंडर एफर्मेटिव केयर का मतलब क्या है कि ये आपकी चॉइस है। जैसे अगर मान लीजिए कोई ट्रांस है, अगर उसको औरत बनना है, मर्द बनना है, वो उसकी चॉइस है। ऑपरेशन से इट इज क्वाइट पॉसिबल, और हर किसी के लिए पॉसिबल है। जैसे कहते हैं ना कि LGBTQ, भाई आपका जेंडर एफर्मेशन हो सकता है, आपकी बॉडी लड़के जैसी हो लेकिन आप अंदर से लड़की हो। तो ऐसी आजकल सर्जरी हैं जो होती हैं। अब उसमें आप जेंडर एफर्मेटिव केयर में आप डाल सकते हो। जेंडर मतलब जेंडर, ठीक है, मेल फीमेल या थर्ड जेंडर। एफर्मेटिव मतलब एक पॉजिटिव, और केयर मतलब केयर करना। तो ऐसी केयर करना जिससे आप अच्छा फील करो बेसिकली, भले ही आपको कोई भी जेंडर हो, राइट। अगर मान लीजिए कि आप ट्रांस है, आप मेल बन रहे हो तो कोई क्वेश्चन ना करे, फीमेल बन रहे हो तो कोई क्वेश्चन ना करे। तो इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है ये चाइल्ड का म्यूटिलेशन है, और जो स्टेरिलाइजेशन होता है। अब बताते हैं कि जेंडर एफर्मेटिव केयर के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो मैं इसको खत्म कर दूंगा। तो अब सबसे बड़ी बात ये क्या है कि जेंडर एफर्मेटिव सर्जरी है क्या? तो देखिए ये सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी है या फिर कन्फर्मेशन सर्जरी। मैंने एक पूरी नो योर बॉडी सीरीज करी थी, डॉक्टर तानिया नरेंद्र की किताब का मैंने रिव्यू किया था। उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी मेल और फीमेल के सेक्स के बारे में, सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, एवरी मिथ बस्टेड। वो सीरीज, वो 20 लेक्चर की सीरीज आप जरूर देखिएगा, एक एक चीज मैंने बताई थी, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि आपका सेक्स रीअसाइन करेंगे हम,
देखो भाई लाइट नहीं है, सुबह से लाइट नहीं है यहाँ पे, है ना, तो इसी हम चला नहीं सकते, तो इसीलिए तो आप देख रहे होंगे कि मेरा थोड़ा पसीना आ रहा है मुझे। तो सेक्स का रीअसाइनमेंट मतलब मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, आप क्या आपसे कंसेंट लिया जाएगा और आप क्या फील करते हो। तो अमेरिका में ये होता है, इसको कन्फर्मेशन सर्जरी इसलिए बोला जाता है कि आपका कन्फर्म भैया हाँ ठीक है करना है ना, ये बनना है ना यही। तो ये एक सर्जिकल प्रोसेस है जो एक ट्रांसजेंडर या फिर नॉन बाइनरी जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अ पर्सन चेंजेस ट्रांसजेंडरी और नॉन बाइनरी पर्सनल फिजिकल अपीयरेंस पूरी तरीके से, ठीक है, कि वही है कि अगर आप आदमी बनेंगे या फिर आप औरत बनेंगे, आदमी बनेंगे तो आदमी जैसे हो जाएंगे, औरत बनेंगे तो औरत, तो आपकी आइडेंटिटी चली जाएगी, तो आपका फिजिकल अपीयरेंस चला जाएगा और फंक्शनल एबिलिटीज भी चली जाएगी, क्योंकि उसी तरीके से आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, राइट। तो एक तरीके से सिर्फ ये सर्जरी की बात नहीं है, इसमें जैसे केयर भी है ना, तो सोशल और लीगल एफर्मेशन भी है कि समाज भी आपको एक्सेप्ट करे और भाई कानूनी दांवपेच भी ना हो, है ना। तो ये चीज है, तो इसमें नाम चेंज करना, प्रोनाउंस, आपके बाल, क्लोथिंग, लीगल नेम और जेंडर सब आता है, मतलब पूरी तरीके से केयर। तो फीमेल टू मेल कैसे रीअसाइनमेंट होता है, क्या आपको पता है कि हर इंसान पहले औरत ही पैदा होता है, वो सीरीज वाले देखिएगा, ठीक है ना, देखिएगा जरूर। तो इसमें सबसे पहले यूटेरस को, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई महिला है, अब उसके अंदर जो है वो, उसके अंदर जो ट्रेड्स हैं वो आदमियों के, अब उसको सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाना है, तो इस तरीके से होता है। सबसे पहले उसकी बच्चेदानी यूटेरस को रिमूव किया जाता है, उसकी ओवरीज को, जो गोनेट्स होते हैं ना, मेल में क्या होता है, टेस्टिस जिससे स्पर्म प्रोड्यूस होता है, ओवम प्रोड्यूस होता है आपके ओवरी से, यानी कि एग्स, ठीक है, ये फर्टिलाइज होते हैं, राइट। तो अब क्या है कि यूटेरस को और आपके ओवरीज को रिमूव किया जाएगा, रिमूव किया गया। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपकी क्लिटोरिस होती है ना औरतों की, वो एक्चुअल में पेनिस होती है, यस। जब हार्मोन्स की वजह से, मेल हार्मोन्स की वजह से सब औरत, वही क्लिटोरिस जो है वो पेनिस बन जाती है, बट उसका शेप पूरा पेनिस जैसा होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसा होता है। तो क्लिटोरिस को इसी पेनिस जो नहीं बढ़ी और आप मतलब जो औरत का जन्म हुआ, इसको हार्मोन्स के द्वारा बड़ा किया जाता है, या एक्चुअल में ही पेनिस है, समझ रहे हो। या फिर टिश्यू ग्राफ्ट जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है ना, टिश्यूज लगाए जाते हैं। और मेल टू फीमेल, अगर कोई आदमी है वो औरत की तरह फील कर रहा है, तो सबसे पहले हमारा पेनिस यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसको रिमूव किया जाता है, और वहां पे फिर जो वेजाइना यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसमें पहले टेस्टिस जो है वो कट मार के निकाली जाती है, राइट, और देन जो है उस यूरेथ्रा को कट किया जाता है। 1 मिनट जरा रुकिएगा। ओके, सॉरी। सो तो एलॉन मस्क ने बोला है कि भाई देखिए, पहली बात तो ये है कि उनकी एडल्ट ट्रांसजेंडर को क्या हक है, वो अपनी डेस्टिनी नहीं डिसाइड कर सकती, वो अपनी किस्मत नहीं डिसाइड कर सकती, इन्होंने इंटरव्यू में बोला है। और इसके वोक माइंड वायरस जो है उसकी वजह से ये मरी है। अब देखिए, इसको जबरदस्ती बहलाया गया, फुसलाया गया। कहने का मतलब ये है कि यहां पे प्यूबर्टी ब्लॉकर्स दिए गए, राइट, ताकि आप, मतलब वही है कि भाई जो ये प्यूबर्टी जो जवानी है ये डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन से आती है, हार्मोन्स ना रिलीज हो, ठीक है, प्यूबर्टी ना आए। तो अब क्या है कि यहां पे एलॉन मस्क का कहना है कि ये छोटी थी, इसको 20 साल की थी, इसको जबरदस्ती बहलाया गया, फुसलाया गया। तो पहली बात, इसकी खुद की कोई डेस्टिनी नहीं है, इसको कोई हक नहीं कि अपने लिए डिसीजन ली, ये चीज है। इन्होंने बताया कि ये वाला जो प्रोसेस है इनक्रेडिबली इविल है और ये बहुत ही ग्रूसम है, मकैबर मतलब बहुत ही मतलब ब्रूटल, ग्रूसम, ठीक है। और कभी भी मतलब वह क्यों एक्चुअली जो है वो मतलब बेसिकली प्यूबर्टी ब्लॉकर्स एक्चुअली स्टेरिलाइजेशन ड्रग्स थे, नसबंदी थी, ये हिसाब किताब है। तो साइंटिफिक है, यहां पे जो हार्मोन मेडिकेशंस, दवाइयां दी जाती है, जिसको GnRHAS बोला जाता है, जिसको प्यूबर्टी ब्लॉकर्स बोला जाता है, ठीक है ना, एक तरीके से। तो 2022 में जो विवेन जेना विल्सन है वो ट्रांसजेंडर, शी केम आउट एज ट्रांसजेंडर, और जो इन्होंने अपना जो बर्थ नेम है वो भी चेंज करा लिया, राइट। और इन्होंने एलॉन मस्क से सारे टाइज छोड़ दिए। बेसिकली ये बेटी थी, ये पैदा ट्रांसजेंडर नहीं हुई थी, बट इन्होंने अपना जो सेक्स चेंज है वो इसमें करा दिया, ठीक है ना। तो ये बात बोली थी, तो अब यही है। तो इसीलिए बोला कि अब वोक माइंड वायरस क्या है। वोक माइंड वायरस बेसिकली एक फ्रेज है, ठीक है, ये कोई वायरस नहीं है या कोई बैक्टीरिया नहीं है, ये एक्चुअल में ऐसी चीज है जो एक मूवमेंट की तरह बताया जाता है। बोला तो जाता है कि प्रोग्रेसिव सोशल चेंज है।
अवेयरनेस है, रेशियल इनजस्टिस हो रहा है, जेंडर इश्यूज, LGBTQ, लेकिन ये वो आइडियोलॉजी है जो वायरस की तरह फैल गई। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि फेमिनिज्म है, फेमिनिज्म, अब फेमिनिज्म एक बहुत अच्छी चीज है, फेमिनिज्म होना चाहिए, लेकिन आपने एक वर्ड सुना होगा फेक फेमिनिज्म, ठीक है। नेशनलिज्म है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आपने फेक नेशनलिज्म की, नेशनलिज्म के नाम पे किसी को भी कुछ भी उल्टा सीधा बोलना, किसी को जान से मार देना, किसी को गाली दे देना, या फेमिनिज्म के नाम पे जो मतलब आदमियों को टॉर्चर करना, उनके ऊपर गलत गलत चीजें लगा देना। आपने भी मी टू मूवमेंट देखा, उसमें फालतू फालतू लोग आ गए, ठीक है ना, जिनका कोई लेना देना नहीं। तो बेसिकली वो चीज जो सही है बट गलत तरीके से उसको प्रमोट किया जाए। अब एक्चुअल क्या है कि आज की युवा पीढ़ी उसी चीजों को देखेगी, उन्हीं चीजों पे बिलीव करेगी। तो इससे होता क्या है कि एक मूवमेंट जो है वो चल जाता है, हर किसी को फालतू बातें बताई जाती है अच्छी चीजों के नाम पे। तो अब वही है कि अब जैसे जेंडर एफर्मेशन कियर है, इसमें यही है कि भाई हम आपको ये बता रहे हैं कि आप अपना सेक्स चेंज कर लो, आप ट्रांसजेंडर हो जाओ, मेल हो जाओ, फीमेल, जो भी आपको होना है हो जाओ। लेकिन अब ये तो उसके ऊपर, उस इंसान के ऊपर डिपेंड करेगा, बट हो सकता है LGBTQ के नाम पे ये चीजें कही गई हो, ऐसा एलॉन मस्क का बोलना है। तो बोला है कि ये एक मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, ठीक है ना। और बोला कि वोक माइंड वायरस दिसंबर 2021 में काफी ज्यादा, क्योंकि कंजर्वेटिव आउटलेट एक बेबीलोनियन करके उसने इसको क्रिटिसाइज किया था, बोला ये बहुत ही गलत है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अब ये बोला जा रहा है कि भाई पहली बात तो साइंस बैक्ड मेथड है, लाखों लोगों की जान बचाता है। आप ये ऐसा क्या कर रहे हैं, बेसिकली जेंडर एफर्मेशन केयर सही है, गलत तो है नहीं भाई। पहली बात तो ये है कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो किसी में, जान बचाने के लिए अगर हमें सर्जरी कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है, ठीक है ना। अब इसमें बातें भी की जाती है, हार्मोन थेरेपी दी जाती है, सर्जिकल इंटरवेंशन किए जाते हैं। बोलते हैं कि जो ये केयर है ये ऐसा है कि एक मेडिसिन की तरह है, राइट, एक ट्रीटमेंट की तरह, तो हमको समझना चाहिए। अभी ट्रांसजेंडर्स 2% अमेरिकन पॉपुलेशन का, 5% यंग पॉपुलेशन जो है वो कहते हैं कि हम ट्रांसजेंडर्स है। तो ये लेक्चर था। तो भाई एलॉन मस्क ने ये खुलेआम बोल दिया है। आपको क्या लगता है? मुझे आपके व्यूज का इंतजार रहेगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच।